Good morning, everyone. Today we are going to start Glossary, Chapter 1, Civics, Class 7th. The first term is Universal Adult Franchisee. हमें इस term को understand करना है. So let's start. This is a very important aspect of democratic society. Once a while, we people are living in a democratic society. But in the previous time, we were not living in democratic society. We were living in monarchy. ओके सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर है. इसके अंदर हमने जो एज एजेंडा है वो सेट कर रखा है 18 ईयर्स अबव. हमें भी पता है कि 18 ईयर्स है, इससे अबव वाला बंदा ही वोट दे सकता है. 1989 की बात है, पहले एजेंडा ये सेट किया गया था कि जो बंदा 21 ईयर्स का है वही वोट दे पाएगा, पर बाद में इसका रिडक्शन कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया. तो इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट दूज हु आर 18 या इससे अबव वाला जो सिटीजन है हैव द राइट टू वोट. उसको ही वोट देने का हक है ऑफ देयर सोशल, इस समाज के अंदर, इस बैकग्राउंड के अंदर. एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि वुमेन को वोट देने का हक नहीं था. पीपल, वुमेन्स को वोट देने का हक नहीं था. जिस बंदे के पास ज़मीन है, बहुत सारा पैसा है, सिर्फ वही वोट दे पाएंगे. पर अब ऐसा कुछ नहीं है. ऑन इक्वालिटी उसके बाद सारे लॉज चेंज हो गए थे. नो सेकेंड, डिग्निटी. डिग्निटी नेम का मतलब ही हमारी शान के खिलाफ. डिग्निटी, रिस्पेक्ट आपकी. दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सनस एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट. एक टाइम की बात है, आपको पता है कि हर जो वुमेन्स थी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, उनकी एजुकेशन के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. वीमेंस को बाहर निकलने नहीं देते थे घर से. उनको लगता था लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो बिगड़ जाएंगी. ये टॉपिक्स हमने हिस्ट्री में करे हुए हैं. दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, एक अपनी खुद की रिस्पेक्ट. थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सनस एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. एक अपनी रिस्पेक्ट. वुमेन्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपनी एक रिस्पेक्ट पाने के लिए, उनको वोटर्स लाइन में आने के लिए, उनको वोट देने के हक़ के लिए. तो आज के टाइम में आपने कह देते हैं कि वुमेन, अब लड़कियां भी लड़कों के बराबर है. तो डिग्निटी, अपनी शान, अपनी रिस्पेक्ट की बात आ जाती है जहाँ पे. दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सनस एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. एक अपनी अलग पहचान, एक अपनी डिग्निटी. अपने कहते हैं ना, डिग्निटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए ये वाली चीज़, काइंड ऑफ. नाउ कमिंग टू थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बड़ी इजी डेफिनेशन है भाई इसकी. अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो. चलो आओ इसको समझते हैं. देखो, हम कबड्डी गेम खेलते हैं, फुटबॉल गेम खेलते हैं, क्रिकेट गेम खेलते हैं, ऐसी बहुत सारी मैनी मोर गेम्स होती हैं जो हम प्ले करते हैं. अगर उन गेम्स के रूल्स ना बनाए जाएँ, कबड्डी गेम के रूल ना बना जाएँ, उसके बीच में कोई बाउंड्री ना लगाई जाए, फुटबॉल गेम के अंदर कोई गोल सिस्टम ना रखा जाए, क्रिकेट के अंदर कुछ ना किया जाए, इन चीज़ों के अगर रूल्स ना बनाए जाएँ तो किस तरह वो गेम हुआ ही नहीं. फिर तो क्या जीत क्या हार, हमें गेम का समझ ही नहीं आएगा कि वो गेम कैसे है. गेम को करने के लिए, गेम को प्ले करने के लिए पहले हमें उसके गोल सेट करने पड़ेंगे, उस गोल्स का उनका एजेंडा सेट करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम समझ सकेंगे ना कि गेम क्या है. अदरवाइज़ हमें क्या पता क्या विक्ट्री. तो इसी तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है. एक सोसाइटी को रन करने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए हम लोगों के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. गवर्नमेंट बनाती है उन रूल्स को करने के लिए, फॉलो करने पड़ते हैं हमें वो रूल्स. तो उन जो जितने भी वो रूल्स हैं उनको एक फॉर्म में सेट करना पड़ता है, एक रिटन फॉर्म में सेट करना पड़ता है. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम संविधान भी कहते हैं. सिविल राइट्स मूवमेंट्स, ये बहुत इजी है. हमने चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी सिविल राइट्स मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं. दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन USA इन 1950s इन विच द अफ्रीकन्स अमेरिकन्स डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. हाँ जी, ये तब की बात है जब रोज़ा पार्क ने एक वाइट पीपल को सीट देने से मना कर दिया था. उस दिन से ये खड़ा हो गया था एजेंडा. तो उसके बाद सिविल राइट मूवमेंट्स की डिमांड करी गई. सिविल राइट मूवमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए. देखो, अफ्रीकन अमेरिकन पहले सेपरेट स्कूल में जाया करते थे, उसके बाद ये कानून बनाया गया था, सिविल राइट्स मूवमेंट बनाई गई थी कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. क्योंकि सब लोग अंदर से पीसफुली नहीं रह रहे थे. अफ्रीकन अमेरिकन सबको दिक्कत हो रही थी, इनको बराबर के लॉज नहीं मिल रहे थे, इनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे. इक्वल राइट्स का मतलब बराबर के हक मिलने. जिस तरह हम कहते हैं
सिविल राइट मूवमेंट्स लॉ पास करने के बाद ही कुछ हुआ था। अफ्रीकन अमेरिकन मैं बता रही हूँ कि अलग स्कूल में जाते थे, ठीक है। तो अब ये एजेंडा बनाया गया, अब ये संविधान तैयार मतलब रूल बनाया गया इसके अंदर कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो अब एक ही स्कूल में जाएंगे, एक ही क्लास में इकट्ठे पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा था, जो अमेरिकन थे वो लोग तो अपने प्राइवेट स्कूल्स में अपनी हाई फीस रेटेड पे करके हो जाता था, बट अफ्रीकन के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। अफ्रीकन क्या है, अफ्रीकन का मतलब देखो, इनइक्वालिटी पहले थी। उसके अंदर मैं आपको ये बताती हूँ, एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल का मतलब क्या होता है, रेशियल का मतलब यहाँ हम रेस की बात नहीं कर रहे हैं। रेशियल का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं कहूँ, देखो अलग अलग नस्ल की बात कर लो, मंगोल होती है, जैसे हम जीके जनरल साइंस के क्वेश्चंस में पढ़ते हैं, मंगोल जाति होती है, या तिब्बती जाति होती है, या मतलब चीनी लोग होते हैं, वो सब अलग अलग तरह के हो गए ना। अब मंगोल हैं, वो थोड़े हाइट में शॉर्ट हो गए। अगर हम बात करेंगे अफ्रीकन की, वो थोड़े टॉल पीपल हो गए और ब्लैक पीपल हो गए। तो इस तरह मतलब ये वाला सारा कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। तो उनको ख़त्म करने के लिए, उन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ये डिमांड करी गई थी कि सिविल राइट्स मूवमेंट को लाया जाए। तो फिर 1964 के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट को पास करवाया गया था।